ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह का तेल के लिए लिया हुआ सारा कर्जा चुका दिया है। यह भी लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को भारत ने ऐसा थाम रखा है कि भारत पर प्रभाव नहीं पड़ता। लगता तो यह भी है कि भारत ने डॉलर के मुकाबले अपने रुपए को खुद से ही बेहद मजबूत कर लिया है। लगने को तो यह भी लग रहा है कि भारत में तेल का शायद कोई बड़ा सा भंडार मिल गया है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता ही खत्म हो गई है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें सबसे ऊंची हो गई हैं, उस वक्त में भी भारत में पिछले 75 दिनों से तेल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सरकार को आइडिया दे रहा हूं तेल के दाम बढ़ाने की, लेकिन सरकार के पास न तो आइडिया की कमी है और न ही ऐसे आइडिया देने वालों की। वो तो बस तेल के दाम किसी न किसी बहाने हर रोज बढ़ाते ही रहे हैं। भला हो देश में हर साल होने वाले चुनावों का, कुछ चुनावी महीनों का, कि वो बढ़ती हुई महंगाई को झट से थाम लेते हैं। अब देखिए, फिल वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $87.60 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। रुपए के हिसाब से देखें तो करीब 6,543 रुपए प्रति बैरल। लीटर के हिसाब से देखेंगे तो एक बैरल में होते हैं करीब 159 लीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत हो गई है करीब ₹41.15 प्रति लीटर। अब जैसा कि हर बार तेल की कीमतें बढ़ने के पीछे भारत की सरकार दावे करती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें ऊंची हो रही हैं, तो इस बार भी वजह तो अंतर्राष्ट्रीय ही है। अब यमन के विद्रोहियों ने सऊदी अरब में हमला करके तेल की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, तो जाहिर है कि तेल के प्रोडक्शन और सप्लाई पर असर पड़ा है। इसके अलावा इस हमले के बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच के रिश्ते और भी खराब होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में तेल की सप्लाई पर और भी बड़ा संकट होगा और इसकी वजह से हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भी ज्यादा दाम बढ़ जाएं। इसके अलावा यह तो फैक्ट ही है कि वैश्विक तेल के भंडार दिन पर दिन लगातार कम होते ही जा रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ ही नहीं रहे हैं? क्योंकि पिछले आंकड़े देखिए तो कुछ और ही तस्वीर नजर आती है। अक्टूबर 2021 के आखिर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $82 प्रति बैरल के आसपास थे। तो उस वक्त भारत में पेट्रोल करीब 110 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 98 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा था। तब 3 नवंबर को दीपावली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने तोहफा देने की बात कही। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए का एक्साइज घटा दिया। अब केंद्र ने घटाया तो राज्यों ने भी अपना वैट घटा दिया और तब पेट्रोल करीब 95 रुपए और डीजल करीब 85-86 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। दिसंबर का महीना खत्म होते होते कच्चा तेल करीब करीब $69 प्रति बैरल तक गिर गया था। हालांकि तब भी तेल की कीमतें स्थिर ही रही और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 7 साल के सर्वोच्च स्तर पर हैं। 2014 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 87 बैरल प्रति डॉलर तक कभी नहीं पहुंची थी, लेकिन अब पहुंच गई हैं। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं और यह हाल तब है जब केंद्र सरकार को 2023-24 में 31,150 करोड़ रुपए, 24-25 में 52,860 करोड़ और 25-26 में 36,913 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। बाकी हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज भी सरकार को देना ही देना है। और ये आंकड़े सरकार ने तब बताए थे जब सरकार ने तेल का दाम बढ़ाया था और कहा था कि मनमोहन सिंह ने जो कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए तेल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। मैं ये आंकड़े सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम लगातार कम हो रहे थे और भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, तो मोदी सरकार के अलग अलग मंत्री और अलग अलग प्रवक्ता ऐसे ही भारी भरकम आंकड़ों के जरिए तेल की बढ़ती कीमतों को जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन अब जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो केंद्र सरकार का न तो कोई मंत्री न ही कोई प्रवक्ता इस बात की वकालत कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं तो यहां भी दाम बढ़ाए जाएं।
क्योंकि बात चुनाव की है, बात सत्ता की है, बात सत्ता में हिस्सेदारी की है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि देश के राजस्व को कितना नुकसान हो रहा है। और यह बात सिर्फ अभी की नहीं है। 2017 में भी जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो उस वक्त भी यानी कि 16 जनवरी 2017 से 1 अप्रैल 2017 के बीच तेल के दाम नहीं बढ़े थे। फिर जब 2017 के आखिर में गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव आए, तो करीब करीब 2 सप्ताह तक तेल के दाम बढ़ाए ही नहीं गए। इसलिए मेरी समझ तो सिर्फ ये कहती है कि देश में तेल की बढ़ती कीमतों और देश के राजस्व के बीच कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो सिर्फ चुनाव होने का और न होने का। चुनाव होगा तो तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, और तेल के दाम तभी बढ़ेंगे जब आसपास कोई चुनाव नहीं होगा। तो अभी देश में चुनाव है तो तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। इंतजार करिए 10 मार्च 2022 का, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के ऐलान का, और तब तैयार रहिएगा डीजल पेट्रोल के लिए ज्यादा दाम चुकाने के साथ ही सरकार के उन भारी भरकम तर्कों को सुनने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है, देश के राजस्व को कितना नुकसान हो रहा है, आपको मुफ्त वैक्सीन और राशन का पैसा कहां से आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी तो आज के लिए जो कहना था कह दिया। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।